हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही वेस्ट होने वाली है। कक्षा 7 विज्ञान भाग 2 का पहला अध्याय हम आप लोग को इस वीडियो में कराएंगे और इसका प्रश्न उत्तर सहित इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है जल और जंगल। इसके बारे में आप लोग पूरा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, ये चैप्टर है भूमि और जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि जल का स्तर का गिरना, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक हम कराने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन है वर्षा जल का स्रोत है। यहाँ क्वेश्चन निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। इसको एक ही अच्छी लाइन में जवाब देना है। तो जल का स्रोत है तो क का होगा, देखिए पहले से लिख लिए हैं, सत्य, ठीक है। और दूसरा है नदियों का जल खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो देखिए असत्य होगा। तीसरा है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो इसका असत्य होगा, ठीक है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में है क का है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। देखिए, क में है नलकूप और तथा कुआं का उपयोग होता है, ठीक है। ख का है जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। तो देखिए, ख का है बर्फ, जल और वायु। ग का है भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, तो भौम जल स्तर कहलाती है ना। और घ है वन से हमें डैश और डैश का लाभ होता है। तो देखिए, जल और वायु का लाभ होता है। च में है वन में छायावान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध कहते हैं। तो देखिए, पौधे क्या कहते हैं, पौधों। और छ का है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है, क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। चलिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। समझिए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमि के जल का रिसाव के अंतःसंपंदन कहते हैं। अंतःसंपंद की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की क्रिया को भौम जल कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझिए, ठीक है। इसका कारकों को समझना है। आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है।
इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने के वर्षा कम होती है और भूमि जल पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकीकरण, जिससे कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना, साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिस जल का रिसाव रुक जाता है। सिंचाई के लिए भूमि जल का प्रयोग होना, जल की बरसाती जिससे ज़्यादा जल वाष्प बन जाते हैं। इस इत्यादि कारणों से भूमि जल का स्तर नीचे गिर रहा है। 5वां क्वेश्चन है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए 5वां का है आंसर, बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे ताकि पानी बर्बाद न हो। पेड़ों के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव इधर उधर बहकर बर्बाद ना हो। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। देखिए 6ठा क्वेश्चन है, वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाश, शहद, भीमजल, विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों समझाइए। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों समझाइए। वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों का भोजन है, घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियाँ, सड़क बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी है। इस प्रकार जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। आठवां क्वेश्चन है, अपघटक। देखिए अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायता है? छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित करती है, पौधों को पोषण में सहायक होता है, नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है, मांसाहारी जीव को लाभ होता है, जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। 9वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है। जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है।
ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।